तारापुर नाम का एक गांव था। शाम का वक्त हो चुका था। अचानक तेज हवा बहने लगी। पेड़ के पत्ते जमीन से उठकर हवा में उड़ने लगे। गांव के स्कूल का गेट अचानक बंद हो गया। गेट जोर जोर से हिलने लगा। कोई गेट खोलने के लिए जोर जोर से गेट पर धक्का दे रहा है, ऐसी आवाज आने लगी। जोर जोर से बिजली चमकने लगी और बारिश हो गई। तभी एक पेड़ पर जोर से बिजली गिरी। वो पेड़ पूरा काला पड़ गया और नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर ऐसा ही डरावना माहौल रहा और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन बहुत सालों बाद अपने गांव आई हुई मीता अपनी सास मीना को गांव दिखा रही थी। तब वो स्कूल के पास आती है। आइए माँ जी, देखिए ये है मेरा स्कूल। हाँ हाँ चलो, पता तो चले किस स्कूल में सीखकर मेरी बहू इतनी काबिल बनी है। क्या माँ जी, आप भी ना, आइए आइए। स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल में कोई नहीं होता। मीता मीना से बात करते करते पूरा स्कूल घूमती है। अब चलो, देखो शाम हो रही है, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। दोनों स्कूल से निकलने लगती हैं। तभी अचानक से फिर से गेट बंद हो जाता है और वही डरावना माहौल बनने लगता है। बिजलियां चमकने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? बारिश शुरू हो गई। हमेशा ऐसा ही होता है क्या तुम्हारे गांव में? पता नहीं माँ जी, ये क्या हो रहा है? ये गेट भी अचानक बंद हो गया। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। दोनों बारिश से बचने के लिए एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तब फिर से उसी पेड़ पर बिजली गिरती है और पेड़ काला हो जाता है और पेड़ के नीचे से किसी के चीखने की आवाज आती है। ये चीख सुनकर मीता और मीना की भी चीख निकल जाती है। अचानक से उस पेड़ के नीचे से किसी के जूते की टक 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 ऐसी आवाज आने लगती है। साथ ही जमीन पर जूतों के निशान दिखने लगे। धीरे धीरे वो निशान मीता के पास आने लगे। ये सब देखकर मीता और मीना की हालत पतली हो गई। दोनों बहुत डर गई। वो जूतों के निशान आवाज के पास आकर रुके। मीता ने डर के मारे कहा, कौन है यहाँ? क्यों हमें डरा रहे हो? तभी अचानक मीता के सामने कोयले जैसी काली एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसके शरीर की आकृति देखकर मीता, बत्रा टीचर, अब बत्रा टीचर है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। मैं वही हूँ, तुम्हारी बत्रा टीचर, जिसकी तुम्हारी वजह से मौत हो गई थी। क्या क्या मेरी वजह से आपकी मौत? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? याद कर, कुछ साल पहले गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के एक दिन पहले, जब तुम सबकी परीक्षा का आखिरी दिन था, मैं अकेली स्कूल में बैठकर अपना काम कर रही थी। तब तुम लोगों ने हमेशा की तरह शरारत करते हुए स्कूल का गेट बंद कर दिया। शाम होने के बाद जब मैं घर जाने के लिए निकली, तब मैंने देखा कि गेट तो बंद है। तभी अचानक से मौसम बदल गया और देखते ही देखते बेमौसम बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मैं पेड़ के नीचे से स्कूल के अंदर जाने लगी। तभी जोर से एक बिजली कड़की और इस पेड़ से होते हुए मुझ पर गिर गई और वहीं मेरी मौत हो गई।
तब से मैं यहीं भटक रही हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ आई हो तो मैं तुमसे अपना बदला लेकर मुक्त हो जाऊंगी। नहीं नहीं टीचर, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। उस दिन के बाद हम लोग शहर शिफ्ट हो गए थे, सालों बाद मैं आज यहाँ आई हूँ, लेकिन मेरी उस दिन की शरारत के लिए मुझे माफ कर दीजिए टीचर। हमारा इरादा आपको नुकसान पहुँचाने का नहीं था, हम तो सिर्फ शरारत कर रहे थे। माफ कर दूं? तुम्हारी उस शरारत की वजह से मेरी जान चली गई और तुम बोल रही हो माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। फिर चुड़ैल टीचर नीता को अपने साथ उस पेड़ के नीचे ले जाने लगती है। नीता उसकी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है, लेकिन चुड़ैल नहीं मानती और नीता को पेड़ के नीचे खड़ा कर देती है। चुड़ैल नीता को मारने ही वाली होती है तो तभी मीना अपनी पर्स में से भगवान का एक लॉकेट निकालकर चुड़ैल के सामने पकड़ती है। भगवान का लॉकेट देखकर चुड़ैल नीता को छोड़ देती है। फिर मीना अपने हाथ जोड़कर चुड़ैल से नीता की तरफ से माफी मांगती है। वो कहती है, टीचर मेरी बहू को माफ कर दीजिए, उस वक्त तो वो बच्ची थी। बच्चे तो शरारत करते हैं ना, उसे पता नहीं होता कि उस शरारत का परिणाम क्या होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि हम कल ही आपकी मुक्ति के लिए यहाँ पूजन करवाएंगे, लेकिन आप नीता को छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। चुड़ैल को नीता पर दया आती है और चुड़ैल टीचर नीता को छोड़ देती है। अगले दिन नीता और मीना पूरे गांव के साथ चुड़ैल टीचर की मुक्ति के लिए स्कूल में पूजा करती है और चुड़ैल टीचर मुक्त हो जाती है।